भारत ने फीफा वर्ल्ड कप में भाग क्यों नहीं लिया? आखिर क्या थी असली वजह? क्या आप जानते हैं कि भारत एक बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका था, लेकिन फिर भी भारत ने एक भी वर्ल्ड कप मैच नहीं खेला? क्या सच में इसकी वजह खिलाड़ियों का नंगे पैर खेलना था, या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छिपी हुई है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के फीफा वर्ल्ड कप इतिहास की पूरी सच्चाई। साल था 1950। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन ब्राजील में होने वाला था। एशिया से भारत, बर्मा, इंडोनेशिया और फिलीपींस क्वालिफाइंग ग्रुप में थे, लेकिन बाकी तीनों देशों ने अपना नाम वापस ले लिया। इस कारण भारत बिना कोई क्वालिफाइंग मैच खेले ही फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया। यानी इतिहास में पहली और अब तक की एकमात्र बार भारत वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भारत ने खुद ही अपना नाम वापस ले लिया। कई सालों तक ये कहा जाता रहा कि फीफा ने नंगे पैर खेलने की अनुमति नहीं दी, इसलिए भारत नहीं गया। लेकिन आज अधिकांश इतिहासकार और फुटबॉल विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पूरी कहानी नहीं है। असल वजहें कई थीं। सबसे बड़ी समस्या थी ब्राजील तक यात्रा का भारी खर्च। उस समय भारत नया नया स्वतंत्र हुआ था और आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। दूसरी वजह थी कि उस दौर में AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ओलंपिक गेम्स को वर्ल्ड कप से ज्यादा महत्व देता था। साथ ही तैयारी का समय भी बहुत कम था। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार AIFF को यह भी भरोसा नहीं था कि टीम विश्व स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। इसके बाद सवाल उठता है, फिर भारत दोबारा वर्ल्ड कप में क्यों नहीं पहुंच पाया? समय के साथ दुनिया के कई देशों में फुटबॉल तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन भारत में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल बन गया। फुटबॉल को उतना निवेश, उतनी सुविधाएं और उतना मजबूत ढांचा नहीं मिल पाया। घरेलू लीग लंबे समय तक मजबूत नहीं बन सकी। युवा खिलाड़ियों के विकास पर भी लगातार काम नहीं हुआ। दूसरी ओर जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अपने फुटबॉल सिस्टम को लगातार बेहतर बनाया। नतीजा ये हुआ कि एशिया में प्रतिस्पर्धा लगातार कठिन होती गई। हाल के वर्षों में भारत फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में खेलता जरूर है, लेकिन अभी तक अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाया है। तो दोस्तों, भारत वर्ल्ड कप में इसलिए नहीं खेल पाया क्योंकि उसने कभी फुटबॉल खेला ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई ये है कि भारत ने 1950 में वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन आर्थिक, प्रशासनिक और तैयारी से जुड़ी कई वजहों के कारण टीम ने भाग नहीं लिया। और उसके बाद भारतीय फुटबॉल दुनिया की रफ्तार के साथ कदम नहीं मिला सका। लेकिन आज इंडियन सुपर लीग, बेहतर अकादमियों और नए खिलाड़ियों की बदौलत उम्मीद फिर से जगी है। अगर भारत 1950 फीफा वर्ल्ड कप में खेल लेता, तो शायद आज भारतीय फुटबॉल की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी होती। आखिर ऐसा क्या हो सकता था? आइए जानते हैं। साल 1950। भारत फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका था, लेकिन किसी कारणवश टीम ने टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर भारत ब्राजील पहुंच जाता, तो दुनिया पहली बार भारतीय फुटबॉल को सबसे बड़े मंच पर देखती। भले ही भारत मैच जीतता या हारता, लेकिन करोड़ों लोगों का ध्यान भारतीय फुटबॉल की ओर जाता। हो सकता था कि सरकार फुटबॉल में ज्यादा निवेश करती, देश भर में नए स्टेडियम बनते और बच्चों के लिए बेहतर फुटबॉल अकादमियां खुलती। शायद भारतीय खिलाड़ियों को यूरोप के बड़े क्लबों में खेलने का मौका भी जल्दी मिल जाता। और कौन जानता, आज भारत एशिया की सबसे मजबूत फुटबॉल टीमों में शामिल होता। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक कल्पना है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक फैसला जो शायद भारतीय फुटबॉल का भविष्य बदल सकता था। अब सवाल आपसे, अगर भारत 1950 वर्ल्ड कप खेलता, तो क्या आज भारत भी अर्जेंटीना, ब्राजील और फ्रांस जैसी फुटबॉल ताकत बन सकता था? क्या भारत कभी फीफा वर्ल्ड कप खेलेगा? ये सवाल करोड़ों भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों के मन में है। लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ल्ड कप तक पहुंचने का रास्ता क्या है? आइए सिर्फ 2 मिनट में समझते हैं। सबसे पहले, भारत को फीफा वर्ल्ड कप में सीधे एंट्री नहीं मिल सकती। भारत को एशिया के क्वालिफाइंग मुकाबले जीतने होंगे। इन मैचों में भारत का सामना जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ईरान और सऊदी अरब जैसी मजबूत टीमों से होता है। अगर भारत लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है और अपने ग्रुप में क्वालिफाई करने की स्थिति हासिल कर लेता है, तभी उसे फीफा वर्ल्ड कप का टिकट मिलेगा। लेकिन सिर्फ मैच जीतना ही काफी नहीं है। भारत को अपनी फीफा रैंकिंग भी बेहतर करनी होगी। इसके लिए मजबूत घरेलू लीग, बेहतरीन फुटबॉल अकादमियां, अनुभवी कोच और युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव देना बेहद जरूरी है। अच्छी बात यह है कि अब फीफा वर्ल्ड कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़कर 48 हो चुकी है। इससे एशियाई देशों के लिए क्वालिफाई करने के अवसर पहले से ज्यादा हो गए हैं। यानी भारत का सपना अब पहले की तुलना में ज्यादा वास्तविक है।
रास्ता आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अगर भारतीय फुटबॉल सही दिशा में लगातार आगे बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब फीफा वर्ल्ड कप के मैदान पर तिरंगा गर्व से लहराता दिखाई देगा। क्या आपको लगता है कि भारत 2030 या 2034 फीफा वर्ल्ड कप में खेल पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।